Hello students, I hope you all are fit and fine at your home, and as you know I am your English teacher Richa Misra, behalf of Gurukul Mission Senior Secondary School, and your second chapter I have already started and the chapter name is preposition. तो preposition स्टूडेंट आप सबको पता होगा कि preposition होता क्या है, ठीक है। preposition में जो preposition हम यूज़ किस लिए करते हैं, जो कि sentences के बीच में यूज़ करते हैं और नॉर्मली हम उसको जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे विद, इन, इनटू, अप, डाउन, अंडर, ठीक है, बहुत सारे आते हैं एक्सेट्रा। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसको भी क्लासिफाइड किया गया कि कहाँ पे क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंड प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या पर्पस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी है ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि कॉलोकेशन क्या होता है, जो कि आपके प्रीपोजिशन चैप्टर में ही दिया हुआ है कि कॉलोकेशन क्या होता है और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो दिस इज न्यू फॉर यू, सो आई थिंक you all are excited to know that what is collocation and what is prepositional phrase. So let's see student that what is collocation and what is prepositional phrase. Hello students, मैं आपको ऑलरेडी प्रीपोजिशन पढ़ा चुकी हूँ। ओके, योर चैप्टर 2 इज ऑलरेडी हैव स्टार्टेड and preposition I have already explained also, and you I think you have understood better that what is preposition आपको समझ में भी आ गया, जिसमें मैंने आपको सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बताया था। ओके, एंड उसके एक्सरसाइजेज भी मैंने आपको कराए थे, ठीक है। फिर उसके बाद से मैंने प्रीपोजिशन आपको समझाया था कि प्रीपोजिशन कैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे उसके यूजेस, उसको मैंने क्लासिफाइड किया था एज अ क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन जो होता है क्या किस किस रीज़न में हम यूज़ करते हैं। तो जैसे प्लेस को बताने के लिए, किसी पर्पज़ को बताने के लिए, किसी टाइम को बताने के लिए, या डायरेक्शन को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने प्रीपोजिशन और प्लेस, टाइम आपको सब कुछ समझा दिया था इसको। तो अब आपकी बुक में है, ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट जो है आपकी बुक में आता है कॉलोकेशन, ठीक है। कॉलोकेशन क्या है, आपने इसके पहले ये अपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा, तो आप सबके मन में ये कन्फ्यूज़न होगा स्टूडेंट्स की कि कॉलोकेशन होता क्या है, ठीक है। क्योंकि प्रीपोजिशन तो स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन में अगर नहीं भी आता होगा तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन कॉलोकेशन क्या है, दिस इज़ न्यू फॉर यू, ओके, फॉर क्लास 8। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कॉलोकेशन क्या होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, कॉलोकेशन जो होता है वो, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं, कोलोकेशन का मीन सबसे पहले जान लेते हैं। कोलोकेशन का मीन क्या होता है, शब्द संयोजन। यानी कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम यूज़ तो करते हैं सेंटेंस में, लेकिन उनका एक जिसे कह सकते हैं ना, उसका कॉम्बिनेशन बना होता है, ठीक है। उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम उसको यूज़ करते हैं। अगर हम उसमें और कोई कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले आपको अलग से समझाती हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, कॉलोकेशन क्या होता है। कॉलोकेशन मीन्स दैट सम वर्ड्स फिट टुगेदर एंड अदर वर्ड्स डोंट। यानी कॉलोकेशन जो होता है उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे एज अ ग्रामेटिकल रूल बना दिए गए हैं जो सिर्फ उसी वर्ड के साथ फिट होता है, ठीक है, अदर वर्ड के साथ वो फिट नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, देयर वाज हार्ड ट्रैफिक ऑन द वे टू द ऑफिस, ठीक है। तो हार्ड ट्रैफिक, दिस इज नॉट कॉलोकेशन, ओके। तो ये आपको ये क्या करेंगे, इनकरेक्ट कर देंगे। ये हार्ड ट्रैफिक क्या है, ये इनकरेक्ट है। इसके जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस में कि देयर वाज ऑन द वे, जैसे टेरिबल ट्रैफिक, बैड ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, हैड ट्रैफिक। ये कॉम्बिनेशन मीन्स ये एज अ कॉलोकेशन आएगा, लेकिन ये आपका रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू कॉलोकेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग और भी एग्जांपल्स मैं देती हूँ। जैसे फास्ट फूड, हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, फास्ट फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। फास्ट फूड आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि फास्ट फूड क्या होता है। फास्ट फूड हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। दैट कैन बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। फास्ट फूड
तो फास्ट फूड की जगह पे अब देखो फास्ट या क्विक, ये दोनों सिनोनिम्स होते हैं, दोनों का मीन भी सेम होता है, बट हम यूज़ क्या करेंगे, फास्ट के साथ ही यूज़ करेंगे फूड, फास्ट फूड यूज़ करेंगे, क्विक फूड यूज़ नहीं कर सकते। तो दिस इज़ इनकरेक्ट और अकॉर्डिंग टू कॉलोकेशन दिस इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पावरफुल इंजन। ठीक है, पावरफुल इंजन यानी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, दिस ऑल आर सिनोनिम्स। ओके, ये भी जो होते हैं इनके भी मीनिंग सेम होते हैं, बट हम स्ट्रॉन्ग ना यूज़ करके पावरफुल यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉलोकेशन दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, वैसे यूज़ करने को तो बहुत लोग कुछ भी यूज़ करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल वो सही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल ये सही बनाया गया है जो कि कॉलोकेशन में आता है। ओके, जैसे आपको एग्जांपल दे दे सुपर फास्ट ट्रेन। ठीक है, हम यूज़ करते हैं ना सुपर फास्ट ट्रेन, तो फास्ट मीन्स भी तेज होता है, क्विक मीन्स भी तेज होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्विक ट्रेन ना यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं, तो सुपर फास्ट ट्रेन। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है एंड दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मिस द बस, अगर बस हमारी छूटती है तो हम क्या कहते हैं, मिस द बस। ठीक है, तो मिस का मीन एंड लॉस्ट का दोनों का सेम होता है, बट हम यूज़ क्या करेंगे, मिस द बस। ये एक शब्द संयोजन हो गया यानी कॉलोकेशन हो गया। अकॉर्डिंग टू कॉलोकेशन मिस द बस इज राइट यानी मिस द बस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। ओके, तो आपको कॉलोकेशन समझ में आ गया होगा कि कॉलोकेशन क्या है। अभी मैं आपको बुक में भी समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आपका बुक में नेक्स्ट जो है यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको अलग से समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। ठीक है, जैसे prepositional, a prepositional phrase is a group of words consisting of a preposition, its object and any words that modify that object. Most of the time a prepositional phrase modifies a verb or a noun. यानी preposition जो होता है ना, जो prepositional phrase होता है वो ज़्यादातर जो है होता है ऑब्जेक्ट के पहले यूज़ होता है। ठीक है, एंड वो किसको मॉडिफाई करता है, ऑब्जेक्ट को ही मॉडिफाई करता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अ प्रीपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइज अ वर्ब, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो वर्ब को मॉडिफाई कर देता है और या फिर नाउन को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो कैसे करता है यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। ही अराइव्ड इन टाइम। ठीक है, ही अराइव्ड इन टाइम। अब इन टाइम जो हमने यूज़ किया ये प्रीपोजिशनल, क्योंकि इन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, इन, एट, अप, अंडर। ठीक है, ये सारे जो प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया है इसके फर्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो इन प्रीपोजिशन हो गया, तो इन टाइम हमने साथ में यूज़ किया, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन फ्रेज के रूप में आ जाता है। ठीक है, जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, अराइव्ड इन टाइम यानी वर्ब को। ओके, ही इज सी रियली गोइंग आउट विद दैट गाय। ठीक है, तो इज सी रियली गोइंग आउट, अब गोइंग आउट जा रहा है, तो विद क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, विद प्रीपोजिशन होता है, तो विद के साथ हमने दैट का यूज़ कर दिया। तो यानी इसके साथ मतलब एक से अधिक अगर प्रीपोजिशन से और अधिक वर्ड्स जो यूज़ होते हैं एक साथ वो प्रीपोजिशनल फ्रेज में आते हैं। ठीक है, तो विद दैट गाय ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न लगेगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी स्टूडेंट, क्योंकि जब आप बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं और अच्छे से बता पाऊँगी कि स्टूडेंट आप लोग किस लेवल से ज़्यादा बेटर समझ पा रहे हैं। ठीक है, द कैट इज़ इन द मिडल इज़ द क्यूटेस्ट। ठीक है, अब ये देखो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ना, ऑब्जेक्ट को करता है, कभी कभी वर्ब को करता है, कभी नाउन को भी करता है। ठीक है, तो इन द मिडल जो है वो क्या हो गया, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, इन द मिडल, इन आपका प्रीपोजिशन होता है और इनके साथ जो द मिडल लग गया तो ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो द कैट इन द मिडल इज द क्यूटेस्ट, यानी जो बीच में बिल्ली है वो बहुत ही मतलब क्यूट है, क्यूटेस्ट है। क्यूटेस्ट जो होता है ये किस में यूज़ हुआ है, आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा होगा ना, जो
जिसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है। तो किस में यूज़ हुआ है? ये सुपरलेटिव में हुआ है ना, ठीक है। द गाय इन द ब्लू शर्ट इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। अब जो ब्लू शर्ट में है वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो इन द ब्लू शर्ट, अब इन द ब्लू शर्ट एक साथ यूज़ हुआ तो ये आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको बुक में दिखाऊंगी, बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके बाद से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ कोलोकेशन एंड व्हाट इज़ प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। लुक एट द लेडी इन द ब्लू ड्रेस, ठीक है। तो लुक एट द लेडी इन द ब्लू ड्रेस, ठीक है। तो इस लेडी को देखो जो ब्लू ड्रेस में है, ब्लू ड्रेस, तो इन द ब्लू ड्रेस इन प्रीपोजिशन, इसके साथ द ब्लू ड्रेस यूज़ हुआ है, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? इन द ब्लू ड्रेस, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बुक पे चलते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको कोलोकेशन समझाया था ना, कोलोकेशन अब यहाँ पे आपके बुक में पूरा दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप अगर लर्न कर लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू फॉर योर नेक्स्ट क्लासेज ऑल्सो, क्योंकि ग्रामर जो होता है, ग्रामर ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नेक्स्ट क्लास, मतलब हर क्लास में वही चीज़ आना है, बस थोड़ा सा उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करके दे देता है। तो ये आपको सारा लर्न करना पड़ेगा। जैसे प्रीपोजिशन, जैसे कोलोकेशन जो होता है, कैसे एक साथ जो वर्ड्स, कोलोकेशन में सब संयोजन मैंने बताया था ना कि यानी जो वर्ड्स एक साथ यूज़ होते हो। तो जैसे अगर हम नाउन के साथ प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं तो यानी फॉरनेस फॉर, ग्रेस्प ऑफ, हेट्रेट ऑफ, होप फॉर, इंटरेस्ट इन, लव ऑफ, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और वर्ब के साथ कोलोकेशन हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको सारा क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपी ऑल्सो, ठीक है। मेक द सेंटेंसेज यूजिंग फॉलोइंग कोलोकेशन, इससे आपको सेंटेंसेज से आपको क्या करना है, इस कोलोकेशन को यूज़ करके आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे रीज़न फॉर, फॉन्ड ऑफ, फैमिलियर विद, नीड फॉर, इंटरेस्टेड, ये जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। आस्क अबाउट, जैसे आस्क अबाउट अगर आपको बनाना है, या फिर बिलोंग टू आप यूज़ करते हैं ना, जैसे बिलोंग टू का आप यूज़ करते हैं ना कि ही इज़ बिलोंग टू बाई माई साइड, या ही इज़ बिलोंग टू फ्रॉम माई विलेज, ऐसा हो सकता है ना। या फिर ही इज़ आस्किंग अबाउट मी, या फिर ऐसे इंटरेस्टेड इन, ही इज़ इंटरेस्टेड इन आर्ट, या ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, ऐसे ये सारे आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो मैं आपको ये बताऊंगी, बट इतना पढ़ने के बाद तो आप चूँकि 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको खुद से ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद से जब प्रैक्टिस करना सीख जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज मैंने आपको बताया ही था, तो ये आपका डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप फेयर कॉपी जो है, फेयर नोट्स आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं जो आपको करना है, मैंने जो आपको वीडियो में समझाया उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेज, से वेदर इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, ठीक है। तो वहाँ पे जो है, यहाँ को आप अंडरलाइन करना है, आपको जो भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो वो भी आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और या फिर अगर नहीं आएगा तो आप बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बताऊँगी, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।